गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 25 में हम बात कर रहे हैं 9.1 प्रश्नावली की, और 9.1 प्रश्नावली के अंदर हमने 13 तक के सवाल कर लिए थे और उसके बाद हम 14 से शुरू कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि dx अपॉन रूट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, ठीक है। ये जो कंडीशन आ रही है, अब इसमें आपको इरेशनलाइजेशन करना है, मतलब परिमेयीकरण करना है। तो परिमेयीकरण करने का तरीका, ये जो चिन्ह यहाँ पर आ रहा है इसके विपरीत चिन्हों से आप गुणा भाग कर देंगे और यहाँ जाता है dx अपॉन रूट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स के विपरीत चिन्ह से, मतलब ये माइनस आ रहा है यहाँ पर, इरेशनलाइजेशन का प्रोसेस आपको पता होगा, प्लस रूट एक्स हो गया और यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स और प्लस रूट एक्स, ठीक है। ये dx लिख चुके हैं और उसके बाद आप dx को चाहे यहाँ लगा रहने दें या यहाँ से हटा के यहाँ लगा दें, एक ही बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इनको गुणा करिए, तो जब ये 1 से इसका मल्टीप्लिकेशन होता है तो यहाँ मिलता है रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, और इधर ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर और dx, ठीक है। अब उसके बाद में ये ऊपर वाला जो पार्ट बना हुआ है ये ऐसे ही रहेगा और नीचे वाले में ये होल स्क्वायर खुल रहा है। अब देखिए इसको, यहाँ रूट भी है और यहाँ स्क्वायर भी है ना, रूट से स्क्वायर कट जाएगा और बचा क्या 1 प्लस एक्स। सेम कंडीशन यहाँ पर आ रही है, ये रूट एक्स है और ये स्क्वायर है, तो यहाँ से बच गया माइनस का एक्स, एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया, अपॉन में रह गया केवल 1, यहाँ डी एक्स चल ही रहा है, तो रूट 1 प्लस एक्स और प्लस रूट एक्स, ठीक है। 1 आप नीचे ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसका, और ये आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमारा इस रूप में आया। अब इनको आप अलग अलग कर लीजिए तो 2 क्वेश्चन बन जाएंगे और इसके बेस पे हमारा आंसर आ जाएगा कि अगर हम इसको लिख देते हैं 1 प्लस एक्स डी एक्स और प्लस रूट एक्स और डी एक्स। अब रूट है तो इस रूट को पावर में 1/2 लिख सकते हैं, क्लियर बात है। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, ये डी एक्स हो गया, प्लस इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2 और dx हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू मिलती है x की पावर n वाला फॉर्मूला, और ये वाला भी x की पावर n। अब फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा x की पावर n का, एक बार और लिख देते हैं यहाँ पर, x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1 और प्लस c। तो जब इस तरह के कंडीशंस के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, उसको आप साइड में ज़रूर लिख दिया करें। अब यहाँ जगह नहीं है, मैंने यहाँ लिख दिया है, पर आप इसको साइड में नोट जरूर करें। ये थोड़ा सा एक अच्छा प्रोसेस होता है, जब एग्जामिनर के सामने कॉपी जाती है तो साइड में फॉर्मूला भी हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये x है पूरा, है ना, x की पावर n आ रही है, x की पावर n आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये इसमें फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो x, ये पूरा x है, n+1 अपॉन में n+1 प्लस ये x है, ये तो सीधा ही हो जाएगा x की पावर n+1 और n+1। n की जगह पर 1/2 इसमें भी चल रहा है और n की जगह पर 1/2 उसमें भी चल रहा है, ठीक है। और ये प्लस c हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस यही आंसर होगा। तो 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस c, थोड़ा सा और एडजस्ट हो सकता है। ये जो 3/2 है इसको हम लिख देते हैं 2/3, 1 प्लस x की पावर 3/2 प्लस 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c, ठीक है। ये आंसर हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। अब देखिए, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, है ना। और मैंने क्या बोला था कि tan स्क्वायर का और कॉट स्क्वायर का डायरेक्ट होता ही नहीं है। तो हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें tan स्क्वायर भी आ रहा था, एक क्वेश्चन किया था उसमें कॉट स्क्वायर भी आ रहा था, दोनों आए थे, अलग अलग आए थे, लेकिन अब दोनों एक साथ आ गए। तो प्रोसेस वही है कि tan स्क्वायर का भी डायरेक्ट नहीं हो सकता, कॉट स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इनकी जगह पर कोई प्रतिस्थापन रखेंगे, और वो प्रतिस्थापन क्या होगा, tan स्क्वायर के लिए आपको बताया गया था कि जो फॉर्मूला हमारे पास होता है 10th क्लास का, कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, सबको याद होगा, ये बात मैं पहले बता भी चुका हूँ। तो आपको tan स्क्वायर का मान चाहिए, tan स्क्वायर एक्स बराबर होगा सेक स्क्वायर एक्स और -1। इसी तरीके से अगर हम कॉट का निकालते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है,
और अगर हम कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स और -1 होता है। तो एक ये वाला फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला है ना, दो फार्मूले के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो इन दोनों प्रतिस्थापन को आप यहाँ रखेंगे और मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, एक बार दिमाग में जरूर बिठा लें कि tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता, कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता, इनकी जगह पर प्रतिस्थापन आता है। पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार सिंपल सा दिया था केवल tan स्क्वायर एक्स का, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका। अब tan स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1 माइनस यहाँ पर आ रहा है कॉट स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 और dx, ठीक है, ये हो गया। अब इनके जो ब्रैकेट्स हैं इनको खोल लीजिए, तो यहाँ मिल जाएगा हमें सेक स्क्वायर एक्स -1, ये माइनस एज इट इज़ है, इसके कारण ये वाला माइनस का हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस के कारण ये प्लस हो गया तो +1 और हो गया लास्ट में dx। अब ये +1 है ये -1 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बच गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। दोनों को अलग अलग कर दें, सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस का कॉट x, तो उसके कारण ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉट x प्लस c। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 ना, दोनों में सेम प्रोसेस यूज हो रहा है। तो इसके अंदर केवल आपको ये यूज करना है कि ये 1 प्लस जो साइन एक्स आ रहा है इसका भी रैशनलाइजेशन कर देना है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है कि यहाँ पर आता है 1 प्लस साइन एक्स, मतलब 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर गुणा 1 माइनस साइन एक्स से नीचे गुणा। तो यहाँ लिख देते हैं साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये इस तरह से लिख दिया गया। देखिए क्वेश्चन एज इट इज़ है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं कर रहे, 1 माइनस साइन एक्स से गुणा भाग कर दिया, ऐसे भी बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि अंश में भी गुणा कर दिया और हर में भी गुणा कर दिया, एक ही बात है। अब क्वेश्चन का थोड़ा सा प्रोसेस बदल जाता है, इस साइन को तो अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये जो होता है साइन एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ और माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में, ये देखिए इधर a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अब हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मतलब कॉज स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉज स्क्वायर एक्स और dx हो गया, ठीक है। अब इनको अलग अलग कर दीजिए, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है साइन एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉज स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। अब देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एडजस्ट हो रहे हैं कि साइन के साथ में एक कॉज एडजस्ट किया, तो साइन अपॉन कॉज तो हो गया tan, ये तो tan x हो गया, ठीक है। अब नीचे बच गया एक कॉज, एक कॉज को जब आप ऊपर ले जाएंगे या उसका प्रतिलोम करेंगे तो हमें मिलता है sec x dx माइनस, अब ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉज स्क्वायर है, इसका मीन्स क्या होगा tan स्क्वायर x और dx। अब देखिए इसका क्या होता है tan x sec x का sec x, फॉर्मूले याद कर लिए होंगे, और फिर दोबारा वही tan स्क्वायर आ गया वही चीज़। अब tan स्क्वायर अगर दोबारा से आता है तो इसका मीन्स हुआ कि tan स्क्वायर का तो डायरेक्ट होता ही नहीं है, जब tan का डायरेक्ट नहीं होता, tan स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होता, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx। अभी इसके बारे में पिछले वाले क्वेश्चन पे बात की है हमने, तो साइड में आप क्वेश्चन वो उसका फॉर्मूला लिख देंगे और इनको अलग अलग कर दें, तो sec x माइनस sec स्क्वायर एक्स dx और प्लस ये dx हो गया। इसमें वैल्यू डालिए अब sec स्क्वायर एक्स का tan x और प्लस x प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/1 माइनस कॉज एक्स और dx, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस सेम है, जो हमने 16th क्वेश्चन में किया था वही काम हम इसमें भी करेंगे कि इसके विपरीत चिन्हों से गुणा भाग कर देते हैं, तो ये वैल्यू हमको मिल जाती है dx अपॉन में 1 माइनस कॉज एक्स, गुणा कर रहे हैं यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो 1 प्लस कॉज एक्स और 1 प्लस कॉज एक्स,
से गुणा भाग कर दिया। अब जब इनको गुणा करते हैं तो ये मिलता है 1 प्लस कॉज एक्स। अब देखिए सेम सिचुएशन बन रही है भाई कि a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब 1 प्लस कॉज एक्स तो चल रहा है ऐसे ही, और ये जो 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स है इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अलग अलग करिए इसको, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स हो गया, प्लस में कॉज एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स हो गया। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और प्लस में कॉज के साथ एक साइन एडजस्ट हुआ तो कॉज अपॉन साइन कॉट बन गया। ठीक है, और एक साइन है, साइन को जब प्रतिलोम करेंगे तो वो कॉसेक बनेगा, मतलब ये बना कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और डी एक्स। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। ठीक है, और कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। देखिए अब इसी क्वेश्चन को अभी हम एक तरीके से और करते हैं कि जब ये प्रश्नावली हमने शुरू की थी तब मैंने ये बताया था कि आप एक सवाल को कई तरीकों से कर सकते हैं और आंसर हमेशा अलग अलग ही मिलेगा। तो ये अभी जो प्रोसेस यूज़ किया उससे तो आंसर ये आ ही गया, लेकिन अगर इसी में ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं, और ये आपको अच्छी तरह पता है कि 1 माइनस जो कॉज एक्स होता है, 1 माइनस कॉज एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के होता है। सब जानते हैं ये बात। तो 1 माइनस कॉज एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, इसकी जगह पर आपने रखा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये मिल गया। अब अगर इसको एडजस्ट कर देते हैं, जैसे ये 1/2 आ रहा है तो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिया, यहाँ डी एक्स बचा, और या डायरेक्ट इसको ले लेते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, ये इसको ऊपर ले गए प्रतिलोम कर दिया तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और डी एक्स। सही है। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, एक्स की जगह पे ये चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक श्रृंखला नियम चलता है इसी में, लेकिन अभी उसके बारे में हम 9.2 में बात करेंगे। तो जैसे ये अगर आप इसको सिंपल वैसे देख सकते हैं कि अगर इसका हम अवकलन करते तो 1/2 आता बाहर, तो समाकलन में उसका उल्टा हो जाएगा। तो 1/2 की जगह 2/1 आएगा, 2/1 आएगा तो 2 यहाँ आएगा। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक, अब जो पहले वाला आंसर था वो भी सही था, अब ये वाला जो आंसर हमने किया है ये भी ठीक है, जबकि उसमें काफ़ी स्टेप बढ़ गई थी और ये छोटा सा हो गया। ठीक, तो दोनों ही चीज़ें ठीक हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उस क्वेश्चन में दो तरीके बन जाएं, 3 तरीके बन जाएं, लेकिन सबके आंसर अलग अलग आएंगे। ये समाकलन में होता है क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इसमें देखिए ये कोई खास नहीं, बस सिंपल 4 पद दिए गए हैं और चारों चारों प्लस में, तो सबको अलग अलग करिए, बस ये डायरेक्ट फार्मूला बेस है। जैसे 1 से dx का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल dx आ जाएगा, इसमें कर दिया तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, फिर प्लस 3 है 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx है, फिर प्लस 2 की पावर x और dx है। ठीक है, इनको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, सीधे सीधे फार्मूले बन रहे हैं। dx का यानी कि 1 का कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स का होता है तो ये सीधा ही हो गया tan इनवर्स x, प्लस 3 कांस्टेंट चल ही रहा है। यहाँ पर 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स x का होता है तो ये सीधा ही सेक इनवर्स x हो गया, फिर 2 की पावर x मतलब a की पावर x, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x और अपॉन लॉग a की जगह पर 2 चल रहा है और प्लस c, बस ये आंसर होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2 पार्ट बनेंगे। कॉट एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉट एक्स और tan x ये dx हो गया, फिर माइनस कॉट एक्स को जब आप इससे कर रहे हैं तो कॉट एक्स और कॉसेक एक्स और dx हो गया। ठीक है, अब देखिए एक वो 10th क्लास वाला रूल काम कर रहा है कि कॉट इंटू टेन, कॉट एक्स इंटू टेन एक्स की वैल्यू 1 होती है, याद होगा है ना। क्यों होती है,
कि अगर हम कॉट को खोल देते हैं तो कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स आ जाता है, और टेन को अगर खोल देते हैं तो साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स आ जाता है। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और लास्ट में आंसर क्या बचता है, 1 बचता है। तो हमने ये लिखा तो है, लेकिन इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो 1 इंटू डी एक्स हुआ, तो यहाँ केवल डी एक्स रह गया। ठीक है, और अभी इसको ऐसे रख लेते हैं कि कॉट एक्स और कॉसेक एक्स और डी एक्स हो गया। अब इसको लिख देते हैं, इसका तो आंसर होगा एक्स, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही बन रहा है। ठीक है, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स, और ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां। इसमें देखिए सिंपल कंडीशन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना। तो pहले आप इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसको हल करते हैं। जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, प्लस 2a और b हो गया। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, और रूट एक्स से ये रूट एक्स कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 2। और ये 3 पार्ट हो गए इसके, अलग अलग कर दें हम इसको, तो x डी एक्स प्लस 1/x डी एक्स हो गया, प्लस 2 कांस्टेंट है, ये डी एक्स हो गया। अब x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, सीधा लिख रहे हैं। अब धीरे धीरे हम ऐसे ही करेंगे, शॉर्टकट करेंगे। फॉर्मूले आप जरूर साइड में लिखते जाएं। 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स, और बेस में यहाँ पे ई चलता है, लिखें या नहीं लिखें, लेकिन यहाँ पे कंफर्म है बाय डिफ़ॉल्ट ई होता है, और इधर 2x प्लस सी डी एक्स का x हो गया ना, ये आंसर। नंबर नेक्स्ट 21, लॉग एक्स। अब इसको लॉग एक्स नहीं बोलेंगे आप, है ना। इसको लॉग एक्स क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेस में x चल रहा है। ठीक है, तो वही 11th क्लास का एक फॉर्मूला हमारे पास है कि अगर बेस में जो संख्या यहाँ पर है वही अगर इधर आ जाए तो इसकी वैल्यू 1 होती है। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। जैसे आपने अगर 10 को यहाँ पर लिया है, आधार में अगर 10 चल रहा है और यहाँ 10 आया तो log 10 की वैल्यू 1 होती है ना। सेम वही कैटेगरी यहाँ पर है कि यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो इसकी वैल्यू 1 है, और ये डायरेक्ट लिख देते हैं 1 इंटू डी एक्स, मतलब 1 इंटू डी एक्स करेंगे तो डी एक्स ही आएगा, और इसका आंसर आ जाता है x प्लस सी। अब एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है बोर्ड में, लेकिन उसमें ये नहीं था, आधार चेंज कर दिया था और वहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ था ये कि इसका समाकलन कीजिए। ठीक है, अब वहाँ गड़बड़ हो जाती है कि जो इसको रट के गया है वो तो इसका भी आंसर x प्लस सी निकाल देगा, पर ये डायरेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी फॉर्मूले आपने अभी लिखे थे शुरू में, जब हम 9.1 कर रहे थे तो शुरुआत में हमने कुछ फॉर्मूले लिखे थे, वो बेसिक फॉर्मूले हैं। उनसे अलग हटके अगर कोई भी क्वेश्चन चल रहा है तो वो बेसिक में नहीं जा रहा, उसके अंदर कोई ना कोई टेक्निक चल रही है। तो इसके अंदर भी टेक्निक है, क्योंकि log x का वहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं था, आपने देखा था, है ना। 1 अपॉन एक्स का था कि 1 अपॉन एक्स का log x होता है, लेकिन log x का समाकलन क्या था वो नहीं है वहाँ पे। ठीक, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ये खंडशः समाकलन से होता है, आगे पता चलेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखें, आधार पर विशेष नज़र रखनी है। आधार अगर ई चल रहा है तो log x बोला जा रहा है, और इसका समाकलन खंडशः विधि से होता है, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आधार में x है, यहाँ भी x है, मतलब सेम डिजिट आ रही है दोनों, तो घातांक नियम से मैं पहले बता चुका हूँ कि इसकी वैल्यू 1 होती है, वो आप जानते हैं खूब अच्छी तरह। तो ये चाहे कुछ भी हो, अब यहाँ पे x आ रहा है, अगर बाई चांस पेपर में आपको ये क्वेश्चन दे देता है इस प्रकार का कि यहाँ पे p दे दिया, यहाँ भी p दे दिया और dx कर दिया कि भाई करिए आप इसको, तो दिमाग में ये नहीं रखना कि भाई ये तो कांस्टेंट है कि यहाँ पर तो x आ रहा है, अब क्या किया जाएगा इसमें। तो आप इसको जो भी माने इसी हिसाब से इसको करना है, और इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ये लिखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। 1 प्लस कॉस 2x आ रहा है, तो अवकलन जब हम कर रहे थे 1 प्लस कॉस 2x के बारे में मैं कई बार आपको बता चुका था कि 1 प्लस कॉस 2x का जो वैल्यू होगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से क्या बनती है, 2 कॉज स्क्वायर x और dx। ठीक है, रूट 2 है ना, 2 है, उसके ऊपर भी रूट लगा हुआ है, तो कांस्टेंट है, इसको निकाल के हमने बाहर रख दिया, और कॉज स्क्वायर x का अंडर रूट कर रहे हैं तो कॉज x आएगा, ये कॉज x हो गया और dx हो गया। अब कॉज x का आपको पता ही होता है क्या होता है, साइन x और प्लस c। नेक्स्ट देखिए नंबर 23 है,
यहीं लिख देते हैं इसको, cos 2x और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और कॉज स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाले चल रहे हैं सारे ना, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको यूज़ करने, तो cos 2x की वैल्यू जिसमें साइन और cos दोनों आ रहे हो, ऐसा cos 2x के कई वैल्यूज़ होती हैं, 3 वैल्यूज़ होती हैं, सबको पता है, लेकिन ऐसी वैल्यू बताइए, यानी उसका ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें साइन और cos दोनों आते हों। तो यहाँ से हम इसको लिखते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही होता है, और इसमें साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स और dx हो गया। ठीक है, अलग अलग कर देते हैं इनको, 2 पार्ट में डिवाइड किया अलग अलग करके, तो cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स और dx हो गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स dx हो गया। ठीक है, अब cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो रहा है, तो ये बना 1, ये cos तो कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर बचा, 1 अपॉन साइन को आप ऊपर ले जाते हैं, यानी कि इसका प्रतिलोम करते हैं, तो हमें मिलता है cos स्क्वायर एक्स dx, और माइनस यहाँ देखिए सेम वही सिचुएशन कि साइन से ये साइन कैंसिल हुआ। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर बच गया, cos का हमने प्रतिलोम कर दिया, तो यहाँ हमें मिल जाता है sec स्क्वायर एक्स और dx। इसको हल करिए, cosec स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस cot x हो गया, और sec स्क्वायर का क्या होता है tan x होता है, तो माइनस tan x। फार्मूले ज़रूर से ज़रूर याद कर लें, क्योंकि अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे फार्मूले लगातार बढ़ेंगे। अभी 9.1 चल रही है, 9.2 में कुछ और नए फार्मूले आएंगे, और 9.1 को आप ढंग से करना, क्योंकि जब हम 9.2 करेंगे उसमें 9.1 का तरीका यूज़ किया जाएगा। नंबर 24 लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। अब देखिए इनको अलग अलग कर लेते हैं हम, तो 3 तो कांस्टेंट कर दिया, 3 को बाहर किया, cos अपॉन साइन स्क्वायर, तो cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ये dx हो गया, प्लस 4 कांस्टेंट कर दिया और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब cos अपॉन साइन, एक cos साइन के साथ अटैच होता है, तो ये cot बनेगा, नीचे एक साइन बचेगा, साइन को ऊपर ले जाएंगे तो cosec बन जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाती है 3 cot x और cosec x, ये dx हो गया, प्लस 4 ऐसे ही है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर आ रहा है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर प्रतिलोम कर देंगे, तो ये वैल्यू मिलती है cosec स्क्वायर x और dx। ठीक है, अब cosec x और cot x का क्या होता है माइनस cot x, और 4 है, cosec स्क्वायर का क्या होता है माइनस cot x, तो यहाँ जाएगा माइनस cosec x, सॉरी ये वाला, ये cosec x, और यहाँ पर cosec स्क्वायर x आ रहा है, इसका होता है माइनस का cot x प्लस c। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारी 9.2 एक्सरसाइज है। अब इस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा आपको समझना है पहले, कि अभी मैं इसके फार्मूले वगैरह, कोई खास फार्मूले अभी नए नहीं आ रहे हैं इसके अंदर, जब आएंगे जब बता दिया जाएगा, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ रहा है। अब इसको आप एक बार ध्यान से देख लें, उसके बाद आप जितने भी क्वेश्चन खुद कर सकते हैं वो करिएगा। यहाँ पर x आ रहा है, अभी तक जो चल रहा था वो नॉर्मल था सारा, लेकिन अब ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक पद है x और एक पद है साइन एक्स स्क्वायर, है ना, ये वाला पूरा साइन एक्स स्क्वायर मतलब साइन थीटा है। तो एक तरफ से देखने पे तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये u इंटू वी है, ठीक है, और है भी u इंटू वी, लेकिन अभी हम u इंटू वी नहीं कर सकते, क्योंकि u इंटू वी का कोई फार्मूला हमको बताया ही नहीं गया। खंडशः समाकलन होता है u इंटू वी के लिए, पर अभी वो कॉन्सेप्ट आया नहीं है, तो हम क्या करें। अब आपको 9.2 के अंदर ऐसे चीज़ें मिलेंगी जिनमें, अब ध्यान से सुनना मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कि इस क्वेश्चन के अंदर कोई पद ऐसा है जिसका अवकलन करें तो वो अवकलन भी इसी के अंदर मौजूद हो। ठीक है, उस पद को आपको छांटना है, उसके ऊपर बेस है ये क्वेश्चन, और जैसे ही आप वो पद निकाल लेते हैं क्वेश्चन एकदम सिंपल में चला जाएगा, 9.1 के अनुसार होगा। ठीक है, दोबारा सुनिए, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर एक पद ऐसा है जिसका अवकलन करते हैं, अवकलन करने के बाद जो पद प्राप्त होता है वो भी इसी के अंदर मौजूद है। कुछ दिखा, देखिए कि हमने मान लिया कि माना एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, इसको कहते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, है ना, सेकेंड स्टेप है ये हमारी।
तो एक्स स्क्वायर है, इसको मैंने टी मान लिया। जब एक्स स्क्वायर का मैं अवकलन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2x dx इक्वल टू dt मिलता है। सही है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर x आ रहा है और dx भी आ रहा है, दो तो नहीं आ रहा है ना, इस दो का पक्षांतरण कर दिया, इधर भेज दिया, तो x dx बराबर dt अपॉन 2 हो गया। क्या चीज़ ढूंढने को बोला था कि कोई ऐसा पद ढूंढिए जिसका अवकलन यही मौजूद हो। तो एक्स स्क्वायर ऐसा पद है जिसका अवकलन करने पर x dx आएगा और वो भी इसी के अंदर मौजूद है। हो गया। अब ये जो प्रतिस्थापन हमने माने, इन सभी प्रतिस्थापन को यहाँ रखिए। तो x dx आ रहा है, x dx की जगह पर dt/2 रखना है, चेंज हो जाएंगी सारा, ये जो प्रतिस्थापन है चेंज होगा। तो ये x है, ये dx है, इन दोनों की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, 1/2 कांस्टेंट है, इसको तो बाहर कर दिया, और इन दोनों की जगह पर dt आ गया। ठीक है। एक्स स्क्वायर को आप t मान चुके, तो अगर हम एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं तो ये साइन है और ये बन जाएगा t। तो आंसर क्या हो गया, मतलब क्वेश्चन क्या चेंज हुआ, साइन t। जो फलन x के रूप में चल रहा था वो फलन अब किसके रूप में चेंज हो गया, t के रूप में चेंज हो गया। तो प्रतिस्थापन हो गया, x की जगह पर t आ गया, लेकिन यहाँ पर u × v बन रहा था, क्वेश्चन बड़ा बन रहा था, अब क्या बन गया, साइन t। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला 9.1 के अनुसार, और साइन t की वैल्यू क्या होगी, जैसे साइन x का करते हैं वैसे ही करना है। साइन t की क्या होगी, माइनस कॉस t और प्लस c। अब t का मान वापस रखिए, तो t का मान हमने क्या माना हुआ है, एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई कॉस एक्स स्क्वायर और प्लस c हो गई। देखिए नेक्स्ट, सेम उसी प्रकार से, अभी जो थोड़ी सी टाइमिंग की बाउंडेशन भी है, तो मैं अभी केवल वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसको आप आराम से समझ सकें। दोबारा वही कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन के अंदर दो पद बन गए, है ना, लेकिन अभी u × v आपको यूज़ ही नहीं करना। अभी तो आप ये ढूंढिए इसके अंदर कोई एक ऐसा पद है जिसका अवकलन करने पर जो प्राप्त होगा वो भी इसी के अंदर मौजूद हो। अब आपको साफ दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, वही पिछले क्वेश्चन वाला बन गया। अगर हम एक्स स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो 2x आएगा, 2 कांस्टेंट है, 2 को तो हटा देंगे, बचेगा क्या, x। मतलब इसको हम t मान सकते हैं। लेकिन अब ये जो +1 आ रहा है ना, इस पूरे को आप मान लें कि माना एक्स स्क्वायर +1 बराबर t मान लिया, ये ले लिया। ठीक है। अब इसका आप अवकलन करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2x dx, और 1 का क्या होगा, 0। तो एक्स स्क्वायर का तो कर दिया 2x, और 1 का 0 क्योंकि कांस्टेंट है, इसीलिए 1 को लिया गया है यहाँ से। ठीक है। अगर इसके साथ में आप कोई कांस्टेंट भी लेके चलते हैं तो उसका आंसर 0 होगा, तो वो हमारे काम का होगा ही नहीं, और ये हो गया dt। अब 2 यहाँ पर है नहीं, तो 2 को हटा दें, जब 2 हट के इसके नीचे जाता है तो वैल्यू क्या मिली, x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। ये वैल्यू यहाँ डाल दी तो ये मिलता है 1/2, x और dx, x dx की जगह पर आ गया dt। सही है। अब इसको हमने t माना हुआ है इस पूरे को, और यहाँ अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा √t। ठीक है। ध्यान से देखें, x dx इनकी जगह पर तो आ रहा है dt अपॉन 2, तो ये जो 1/2 है इसको तो मैंने बाहर कर दिया, कांस्टेंट है, dt को यहाँ लिख दिया। उसके बाद ये जो प्रोसेस है इसको हमने माना हुआ है t, और t किस अंडर रूट के अंदर चली रहा है, तो ये आ गया √t। क्लियर। अब ये जो √t है इसको आप लिख सकते हैं t की पावर 1/2। अब देखिए अभी क्वेश्चन है 9.2 का, लेकिन हमने इसको प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके 9.1 में डाल दिया है ना। अब जो प्रोसेस चल रहा है वो 9.1 का चल रहा है, तो इसीलिए मैं एक बात कह रहा हूँ कि 9.1 को भी आप ढंग से करें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पिछली सारी प्रश्नावली हमारी यूज़ में आती चली जाएंगी, तो किसी भी एक प्रश्नावली को छोड़ना नहीं है। अब देखें x की पावर n, x की पावर n बन रहा है, x की पावर n से क्या बना, x की पावर n+1 और n+1 + c। ठीक है। इनको सॉल्व कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 1/2, t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और प्लस c। अब ये जो 3/2 आ रहा है इसको एडजस्ट किया तो 1/2 तो चल ही रहा है, ये हो जाएगा 2/3, और t की पावर 3/2 और प्लस c, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, 1/3 बचता है। और t की वैल्यू को वापस रख दीजिए, t की वैल्यू क्या है, x² + 1, तो x² + 1 की पावर 3/2 प्लस c, ये आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट, सेकंड का फर्स्ट है e की पावर x माइनस साइन x, e की पावर x प्लस कॉज x और dx। अब आपको ढूंढना है कोई ऐसा पद ढूंढिए जिसका
अवकलन इसी के अंदर मौजूद हो, है ना, उस पद को हमें टी मानना है। तो ऐसा कौन सा पद है? अब कईयों के दिमाग में ये आ रही होगी भाई e की पावर x का e की पावर x भी होता है, sin x का cos x भी होता है। कई सोच रहे होंगे e की पावर x का e की पावर x होता है, cos x का माइनस sin x होता है। तो दोनों ही तरह से बन रहा है, लेकिन ऊपर वाले को आप t नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि ये नीचे आएगा तो ये जो dt आएगा वो कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए। तो इसको हम मान लेते हैं, जैसे नीचे वाले को ले लिया e की पावर x प्लस cos x, इसको हमने t मान लिया, है ना, ये प्रतिस्थापन मान लिया, इसको मान लिया है। अब e की पावर x का तो e की पावर x हो गया, अवकलन कर रहे हैं, और cos x का माइनस साइन x होता है। विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर कि अवकलन और समाकलन दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो फॉर्मूले जो होते हैं वो कई बार मिसमैच हो जाते हैं और एक हल्की सी गलती पूरे क्वेश्चन को गलत कर देती है। बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर काम करना है। तो क्या बचता है, देखिए अब ये वाला e की पावर x माइनस साइन x, तो e की पावर x माइनस साइन x आ रहा है, dx भी आ रहा है। अब इस पूरे की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर आ गई? dt के बराबर। तो ये तो हो गया dt, अपॉन में आ जाइए, इसको हमने t माना है तो ये t बन गया। अब क्या बन गया? 1/t, यानी 1/x, और 1/x का आंसर क्या होता है? log x। तो log t, यहाँ पर तो t चल रहा है x के स्थान पर, तो log t प्लस c। अब t की वैल्यू वापस डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा log e की पावर x प्लस cos x और प्लस c। ठीक है, ये आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट है दूसरे का दूसरा है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमको दिया गया है। अब कंडीशन वही है जो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड में किया था, और e की पावर x वाला पहले भी आ चुका है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन हमें मिलते हैं तो हम इस वाले को मान लेते हैं, इसको हमने t ले लिया। अब आपको ढूंढना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना इसके बारे में तो जल्दी से ये समझ में आएंगी चीज़ें। इसको हम t स्क्वायर ले लेते हैं, t भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर t स्क्वायर ले लेते हैं तो रूट से ही कट जाएगा, थोड़ा सा सिंपल होगा। तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ dx हो गया, और इसका करेंगे तो 2t और dt हो, है ना, x स्क्वायर का 2x dx होता है, वही कंडीशन है। अब इनकी जगह पे प्रतिस्थापन रखिए। अब देखिए क्या होता है, x e की पावर x dx, तो e की पावर x dx की जगह पे 2t dt आ रहा है, 2 को बाहर रखा, t यहाँ आ गया, dt आ गया, सही है। और इसकी जगह पर अंडर रूट तो है ये वाला, इसको हमने माना है t स्क्वायर, ठीक है, t स्क्वायर मान लिया। अब देखिए क्या आता है, t dt ऊपर चली रहा है और अंडर रूट भी आ रहा है और t स्क्वायर भी आ रहा है, तो t हो जाएगा, इस t से ये t कैंसिल हो गया और 2 और dt हो गया, ठीक है। अब dt का करेंगे तो क्या आंसर आता है, 2t प्लस c। अब t की वैल्यू चाहिए, t की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे। जब t स्क्वायर की वैल्यू ये है तो t की वैल्यू किसके बराबर होगी, e की पावर x प्लस 1 के बराबर होगी। अंडर रूट कर देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पर यही वैल्यू डाल देते हैं 2